The rupture and fractionation do not usually occur in the water column in vessels या फिर ट्रैकेट्स ड्यूरिंग द ascent ऑफ सैप बिकॉज। तो देखो, जो वाटर कॉलम है वेसल्स और ट्रैकेट्स के अंदर, वो ना तो रप्चर होता है ना ही फ्रैक्शन होता है उसका। ठीक है, कब कब नहीं होता है? असेंट ऑफ सैप के टाइम। तो ये बताना ये होता क्यों नहीं है, वाटर कॉलम जो वेसल्स और ट्रैकेट्स के अंदर है वो टूटता क्यों नहीं है, रप्चर क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला रीज़न दे रखा है कि वीक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। देखो, वीक ग्रेविटेशनल पुल जो है मेजर फैक्टर नहीं है, ये प्रिवेंट नहीं करेगा। अगर आपको वाटर कॉलम रप्चर भी होना है तो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन पुल। देखो, ट्रांसपिरेशन जब पुल होगा तो फिर टेंशन क्रिएट होएगी। ये टेंशन क्रिएट करने के लिए होता है। ये क्या करता है? क्रिएट करता है टेंशन। बट इस अगर हम कहें कि ये रोक देता है वाटर कॉलम्स को टूटने से, तो ऐसा नहीं है। रप्चर होना होगा तो तब भी रप्चर हो ही जाएगा। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल भी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है लिग्निफाइड थिक वॉल्स। देखो, लिग्निफाइड्स होती है अगर वॉल्स, तो ये तरीके का स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देगा। ठीक है, बट इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि रप्चर नहीं होगा, वाटर कॉलम तब भी रप्चर्स हो सकता है। होता क्यों नहीं है वाटर कॉलम रप्चर्स? देखो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो इसका रीज़न है, जिसमें आपका कोहेंशन और एडहेंशन दोनों चीज़ें होती हैं। कोहेंशन मतलब कि वाटर वाटर मोलिकुल्स के बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो, और एडहेंशन जो होता है वाटर मोलिकुल्स का जो ट्रैकेट्स वेसल्स हैं इनकी वॉल्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इस वजह से जो वाटर कॉलम है वो मेंटेन रहेगा, वो टूटेगा घटेगा नहीं। ठीक है, चाहे आपका ट्रांसपिरेशन पुल ही क्यों ना उस पर टेंशन डाल रहा हो, ठीक है, तब भी वो नहीं टूटेगा। तो राइट आंसर आपका जो है वो है डी। ठीक है, कोहेंशन एंड रिटेंशन। कोहेंशन मैंने बता ही दिया है, वैसे मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि ये जाइलम वेसल है। ठीक है, एडेंशन क्या होता है कि वाटर मोलिकुल्स जो है इधर वॉल से लग लग के ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वॉल से लग लग के। और कोहेंशन क्या है? वाटर वाटर के बीच में इंटरेक्शन, वाटर वाटर के मोलिकुल्स के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, तो यही दो चीज़ें जो हैं वाटर कॉलम्स को मेंटेन करके रखती हैं और इसको रप्चर से रोकती हैं।